गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल्स उसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए गए। इन सारे क्वेश्चन का हमें आंसर देना और साथ ही साथ अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैन एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 बी द क्वेश्चन ऑन डिवीजन। ये है हमारा डिविडेंड बाय अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 5। यानी अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 और हमारा डिविडेंड है एक्स टू पावर 6 प्लस 2 एक्स टू पावर 3 प्लस एक्स माइनस 1, और मैं डिवाइजर ऐसा लेता हूं जिसकी डिग्री 5 हो। हम जानते हैं कि डिग्री किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसमें 6 है, तो डिग्री 6, इसकी 2, इसकी 5। अब हमको चेक करना है क्या ये डिवीजन पॉसिबल है कि नहीं। डिवीजन के लिए तुमको डिवाइजर से क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है यहाँ लिखना होता है। तो ये हो जाएगा एक्स टू पावर 7। ये तो लाइक टर्म है नहीं, इसका मतलब तुम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे और डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, दिस डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, ऐसा लिख दोगे। अब बारी आती है जस्टिफिकेशन की। अगर तुमको x टू पावर 5 फिक्स रखना है तो यहां पे डिग्री 1 होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई करोगे x टू पावर 6 आ जाएगा। या और भी सिचुएशन हो सकते हैं, मान लो डिवाइजर तुम चेंज कर रहे हो, मान लो डिवाइजर तुम 4 कर दे रहे हो, तो x टू पावर 6 लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, x टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी क्वोशिएंट x टू पावर 2 लेना पड़ेगा। अगर तुम यहां पे x टू पावर 1 कर दो तो तुमको x टू पावर 5 लेना पड़ेगा। तुम यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जो डिग्री है ना, इसको सम करने के बाद अगर इसकी डिग्री के इक्वल आती है तो डिवीजन हो जाता है, नहीं तो डिवीजन नहीं हो पाता है, राइट। तो तुमको लिखना है डिग्री ऑफ p ऑफ x मतलब डिविडेंड जो है, डिग्री ऑफ g ऑफ x मतलब डिवाइजर ये, प्लस डिग्री ऑफ q ऑफ x यानी क्वोशिएंट। अगर ऐसा होता है तो डिवीजन हो जाएगा। यहां पे डिग्री है 6, g ऑफ x की डिग्री यहां पे हमने ली थी 5, राइट, और p ऑफ x की डिग्री यहां पे 2, तो 6 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब एक कंडीशन को ये डिवीजन फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए डिवीजन पॉसिबल नहीं है। वर्ड्स में लिखना चाहोगे, कैसे लिखोगे? दिस डिवीजन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर एनी डिवीजन टू बी परफॉर्म इट इज मैंडेटरी दैट डिग्री ऑफ डिविडेंड मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, और इस तरह से तुम्हारा जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number 2 says, what will the quotient and remainder be on division? ये पॉलिनोमियल है, अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमको बताना है। तो हमारा जो डिविडेंड है वो ax स्क्वायर्ड प्लस bxc, डिवाइड करोगे तुम, डिवाइजर है px टू पावर 3 qx टू पावर 2 rx प्लस s। यहाँ पे दिया गया है p इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको 0 कर दोगे तो ये पूरी टर्म ही खत्म हो जाएगी, राइट। तब तो डिग्री इस पॉलिनोमियल के 2 हो जाएगी, राइट। तब तो डिवीजन हो ही जाएगा क्योंकि ये इसके इक्वल है, करेक्ट। सिचुएशन ये है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री इससे ज़्यादा है, तो क्या ये पॉसिबल है? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि इसकी डिग्री जो होती है, इसकी डिग्री और यहाँ पे क्वेश्चन की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए, राइट, नहीं तो डिवीजन नहीं पॉसिबल है। तो इसको देखो x टू पावर 3 वैसे भी x टू पावर 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। स्टिल यू वांट टू डिवाइड एंड वांट टू फाइंड व्हाट इज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। इन दैट सिचुएशन तुमको क्वोशिएंट रखना पड़ेगा 0। क्वोशिएंट जब किसी भी नंबर को 0 से तुम मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या होता है, वो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, और उसके बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
यानी जो डिविडेंड है वही रिमाइंडर बच गया। एक्चुअल में कोई डिवीजन हुआ ही नहीं, राइट। डिवीजन होने पे चीजें छोटी हो जाती हैं। यहाँ पे जो डिविडेंड था वही रिमाइंडर है, अभी भी वही है, तो डिवीजन हुआ ही नहीं। लेकिन हमने ये आंसर तो कर दिया कि क्वोशिएंट इस कंडीशन में 0 होना चाहिए और रिमाइंडर हमारा डिविडेंड ही बन जाएगा, और यही हो गया हमारा आंसर। फर्दर तुम लिखना चाहे तो इस क्वेश्चन के लिए तो वही सेम चीज लिखना जैसा कि तुमने यहां पे लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट। क्या लिखा था कि डिग्री ऑफ डिविडेंड मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ क्वोशिएंट एंड डिवाइजर, राइट। और इस केस में तो वो इक्वल है ही नहीं, इसलिए डिवीजन पॉसिबल नहीं। और उसके बाद भी तुम डिवाइड करना चाहते हो तो क्या कंडीशन होगी वो तुमने देख ही लिया, राइट। ऊपर 0 और जो यहाँ था वही सेम का सेम बचा रहा, कुछ भी डिवीजन हुआ ही नहीं, राइट। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ ऑन डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, यानी हमारा डिविडेंड है p ऑफ x बाय अ पॉलिनोमियल g ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है g ऑफ x, इससे हम डिवाइड करते हैं। द क्वोशिएंट इज 0, क्वोशिएंट हमारा 0 है। तो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज ऑफ p ऑफ x एंड g ऑफ x, राइट। अभी देखा था यहां पे देखो x टू पावर 3 था ना, डिग्री ज्यादा थी, डिग्री ज्यादा थी तो क्या आ रहा था, यहां पे क्वोशिएंट 0 आ रहा था, राइट। और रिमाइंडर यही सेम बच जा रहा था। तो सिंपली तुमको लिखना है कि ये कंडीशन फुलफिल जो क्वेश्चन में है वो तभी होगी जब डिग्री ऑफ g ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ p ऑफ x, राइट। तो एक्चुअल में डिवीजन नहीं होगा और यही सेम क्वेश्चन है दूसरे तरह से फ्रेम करके तुमको दे दिया गया। तो है ना आसान, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो जब तुमको कोई समस्या है ना तो कोई एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लोगे, डिवीजन करोगे ना तो डिवीजन होगा ही नहीं, तुमको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि क्या लिखना है जस्टिफिकेशन में, राइट। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, इसमें लिखोगे कैसे, फॉर दिस कंडीशन टू बी फुलफिल्ड द डिग्री ऑफ gx मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ px, तभी ये हो सकता है कि तुम्हारा क्वोशिएंट 0 आए। तो ऐसा लिख देना। ओके, ये है फोर्थ क्वेश्चन। इफ ऑन डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल p ऑफ x, नॉन जीरो मतलब 0 ना हो, तो ये हमने एक ले लिया डिविडेंड बाय अ पॉलिनोमियल g ऑफ x, एक पॉलिनोमियल जो डिवाइजर है जिसको g ऑफ x से बोला हमने। द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर है हमारा 0 आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ बीच में कुछ आया होगा और ये 0 तभी आएगा जब इसके इक्वल होगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा, राइट। तो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ px एंड g ऑफ x, क्या रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब है या तो ये इक्वल होगा, या तो इक्वल होगा तो क्वेश्चन में हम कोई कांस्टेंट वैल्यू रख देंगे और ये इसके इक्वल आ जाएगा, या तो ऐसा हो सकता है इसके कम हो और क्वोशिएंट हम ज्यादा ले लें और मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आ जाए। जैसे मान लो ऐसा हो सकता है 3x² हो और यहाँ पे x हो, तो यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। या तो ऐसा भी पॉसिबल है ये x टू पावर 2 हो, राइट, और यहाँ पे हम 3 को ही कांस्टेंट ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3x² हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डिवाइजर है इसकी डिग्री इससे या तो कम होगी या तो इक्वल होगी, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है जो क्वेश्चन में दी गई है। तो तुम लिखोगे डिग्री ऑफ g ऑफ x या तो इक्वल होगा डिग्री ऑफ p ऑफ x के, या ये जो है छोटा होगा, छोटे का साइन ऐसे लगाते हैं, इस तरह से तुमको लिख देना है और ये हो गया तुम्हारा जस्टिफिकेशन, करेक्ट। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन देखा है स्टूडेंट्स के माइंड में, राइट, क्योंकि इसका आंसर ना अलग अलग तरीके से दिया जाता है, राइट। तुम सर्च करोगे गूगल पे तो तुम कंफ्यूज होने लगोगे, क्या सही आंसर है वो मैं तुमको बताने वाला हूं। देखो यहां पे दिया गया है
कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर के इज ग्रेटर देन 1। यानी बोला गया है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी इक्वल जीरो क्या आएगी जब यहां पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो के है ना वो 1 से ज्यादा हो और ऑड भी हो। तो यहां पे ध्यान रखना ये ऑड भी होना चाहिए और 1 से ज्यादा भी के की वैल्यू होना चाहिए। ठीक बात है। कोई भी पॉलिनोमियल में इक्वल जीरोस या इक्वल रूट्स तब आती है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आएगी तो इसका मतलब इक्वल रूट्स हमको मिलेगी, या इक्वल जीरो जिसको बोल रहे हैं हम रूट या इक्वल जीरो, वो सेम चीज है। बी क्या है यहां पे, ये है कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट किसका, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अब b हम फाइंड करेंगे। पहले b की जगह देखो यहां पे k लिखा है तो b इज इक्वल टू k। अच्छा, a की जगह यहां पे सामने देखो 1 है तो a की जगह 1 रख दिया हमने, c की जगह k लिखा है तो c की जगह हमने k रख दिया। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल से हमने कोएफिशिएंट की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर ली। अब इसमें रखना है और हमको देखना है कि 0 होता है कि नहीं। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह मैं रखूंगा k, राइट, क्योंकि b इज इक्वल टू k लिखा है, स्क्वायर्ड करूंगा माइनस 4, a की जगह 1 रखूंगा और c की जगह k रखूंगा, राइट, इज इक्वल टू 0। यहां पे आया k स्क्वायर माइनस 4 k इज इक्वल टू 0। k कॉमन लूंगा तो यहाँ पे k बचेगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। k माइनस 4 इज इक्वल टू ये होगा 0 डिवाइडेड बाई k, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो k बराबर हो गया 4, राइट। अब इस k की वैल्यू को अगर मैं इसमें रखता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू होती तब तो पता चले, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट है, इसकी वैल्यू अब मुझे मिल गई ना न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसमें रख दो। रखने के बाद चेक करो कि क्या ये 0 होता है कि नहीं। तो k की जगह हम रख देंगे यहां पे, इस वाले में रख रहे हैं 4, इसका स्क्वायर्ड कर देंगे, माइनस 4 है, a की जगह तो 1 है और c की जगह यहां पे k है, राइट, ये k, तो यहां पे हमने रख दिया 4। देखो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, कितना आ गया 0 आ गया। यानी अगर k की वैल्यू 4 रखें हम यहां पे तो हमको जो पॉलिनोमियल मिलेगी उसमें इक्वल जीरोस आएंगे या इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, ये बात तो डन हो गई। यहां पे 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि k की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो k की वैल्यू 1 से ज्यादा तो है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि k की वैल्यू है वो ऑड होनी चाहिए। ये ऑड है क्या, ये ऑड नहीं है, मतलब k की वैल्यू अगर 4 है तो इक्वल रूट्स हमको ये गिवन पॉलिनोमियल से मिल सकती है, राइट। बट k की वैल्यू यहां पे ऑड है तो ऑड की कंडीशन में हमको इक्वल रूट्स नहीं मिल सकती है। समझ में आया क्वेश्चन? आई रिपीट, k की वैल्यू अगर 4 रखो और k की वैल्यू 4 आई भी तो वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इस पॉलिनोमियल से हमें इक्वल रूट्स या इक्वल जीरोस मिलेंगे। अच्छा, और कंडीशन दी गई है कि k की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसमें कोई इश्यूज नहीं, 4 1 से ज्यादा होता है। एक कंडीशन और है कि k जो है ऑड होना चाहिए, ये ऑड तो है नहीं, ये तो इवन है। तो इन दिस सिचुएशन इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन फाइंड इक्वल रूट्स of this polynomial x square plus kx plus k, राइट। जब हम k की वैल्यू को ऑड लेंगे, इवन लेते तो हो जाता, ठीक है, कंफ्यूजन में। तो आंसर लिखना है नो इट इज नॉट पॉसिबल। रीजन भी मैंने बताया क्यों, इवन होता तो पॉसिबल होता, 4 होता तो पॉसिबल हो जाता, राइट, लेकिन ऑड भी दिया गया इसलिए पॉसिबल नहीं। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 2 है।
आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ये क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ अभी बाद में लिखूंगा, इसमें कई पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c आर बोथ पॉजिटिव, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस आते हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ दोनों होते हैं, देन a b c ऑल हैव द सेम साइन। तो इसका मतलब उस सिचुएशन में a अगर पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होगा और c भी पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव होगा, c भी नेगेटिव होगा। ऐसी ही कंडीशन में जो जीरोस आएंगे दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, यही हमको यहाँ पे जस्टिफाई करना है। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो अल्फा होता है और दूसरा जीरो बीटा होता है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, करेक्ट। और इसका रिलेशनशिप जो कोएफिशिएंट के साथ होता है वो -b/a का होता है। अब ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आ रही है तो इस वैल्यू को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव के इक्वल होगा, और इसीलिए ये इक्वल यहां पे दिखा भी रहा है। अब ये तो पॉजिटिव है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन इसको पॉजिटिव होने के लिए या तो b को निगेटिव होना पड़ेगा। देखो मैंने निगेटिव किया, b को जगह निगेटिव कर दिया तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, और a तो पॉजिटिव है ही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव इक्वल हो गया। या ऐसा हो सकता है a की जगह निगेटिव हो जाए, ये तो ये डिवाइड करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी a या b दोनों में से किसी एक को निगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, राइट। तो एक भी अगर इसमें नेगेटिव है तो सेम साइन तो नहीं हुआ ना, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, तो सारे जो कोएफिशिएंट है उनके साइन सेम नहीं होंगे। यहां पे बोल रहा सेम साइन होंगे तब ये सिचुएशन पॉसिबल है, जबकि पॉजिटिव जीरोस पाने के लिए हम इसमें से एक ऐसा जरूर होगा जिसका साइन होगा नेगेटिव में, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। इसको लिखोगे कैसे? तुम लिखोगे कि फॉर गेटिंग टू पॉजिटिव जीरोस it is mandatory that either A or B must be in negative, और बस जस्टिफिकेशन हो गया, राइट। और ये लिख देना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब बोला ये जा रहा है कि अगर एक ग्राफ है उस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या ग्राफ एक ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे टच करता है तो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस पॉसिबल है, यानी एक्स एक्सिस पे दो जगह ग्राफ कट करता है, राइट। लेकिन एक कंडीशन हमने ये भी पढ़ी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर इक्वल जीरोस आते हैं तो ऐसी कंडीशन में तुमको एक्स एक्सिस पे एक ही जगह टच करता हुआ ग्राफ दिखेगा, लेकिन वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही। किस कंडीशन में? जब इक्वल जीरोस होते हैं। तो इसमें बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, हो सकता है, राइट। सिचुएशन होगी जब इक्वल जीरोस होंगे। तो तुम लिखोगे व्हेन देयर आर टू इक्वल जीरोस इन दैट सिचुएशन ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस at only one point and it is a quadratic polynomial। लेकिन यहां पे लिखा है नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जस्टिफिकेशन में जो मैंने बोला वही लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे एग्जैक्टली कट करता है, इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करता है तो क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्योंकि एटमोस्ट 2 पॉइंट पे कट करेगा तो वो क्वाड्रेटिक होता है, या उससे कम भी हो सकता है। 2 से ज्यादा होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। लेकिन अगर क्यूबिक होगा तो क्यूबिक एटमोस्ट 3 प्लेसेस पे एक्स एक्सिस पे कट कर सकता है, लेकिन उससे कम भी तो हो सकता है, राइट। जैसे इस वाले क्वेश्चन में एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था लेकिन क्वाड्रेटिक था,
उसी तरह से 2 पॉइंट पे अगर कट कर रहा है, इसका मतलब इससे हाई डिग्री वाला 3 डिग्री 4-5 डिग्री वाला भी हो सकता है जो 2 पॉइंट पे कट करे, अपने से कम जितनी डिग्री है उससे कम पे कट करे, तो पॉसिबल तो है, राइट। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉलिनोमियल हो, तुम देखो एक ग्राफ को और वहाँ पे 2 पॉइंट पे तुमको कट करता हुआ दिखे तो तुम ये बोलो ये जो है ना क्वाड्रेटिक तो हो सकता है, उसके अलावा क्यूबिक भी हो सकता है और उससे हाई डिग्री वाला भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये कब होता है? जब मोर देन 2 डिग्रीज वाला कोई पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल की 2 रियल रूट्स आती हैं, रियल वाली रूट्स आती हैं, तो एक्स एक्सिस पे 2 बार कट करता हुआ दिखता है। और जो इमेजिनरी रूट्स होती हैं या रूट्स नहीं होती हैं वो वाई एक्सिस पे कट करता है। तो तुमको समझना ये है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, it need not be a quadratic polynomial when the graph of a polynomial intersects at x-axis at exactly 2 points, and it happens when any polynomial of degree more than 2 has only 2 real roots and rest of roots are imaginary। तो उस कंडीशन में ये पॉसिबल है कि पॉलिनोमियल कोई हो वो 2 पॉइंट्स पे कट करता हुआ दिखे, लेकिन वो क्यूबिक हो या मान लो 4 डिग्री वाला 5 डिग्री वाला कुछ भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन जस्टिफिकेशन में क्या लिखना है ये भी मैंने तुमको बता दिया। तो जैसे बोला है वैसे ही लिखना है। उसके बाद फोर्थ है, इफ 2 ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरोस, अगर 2 जीरोस ऐसे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जिनकी वैल्यू जीरोस है, देन इट डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो पहले वो फार्मूला लिख लेते हैं जो फेमस वाला है अपना, राइट। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ऐसा होता है एक्स क्यूब प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। लेकिन ये नेगेटिव में होता है। उसके बाद होता है पॉजिटिव में अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा और ये हो जाता है एक्स। उसके बाद होता है नेगेटिव में अल्फा बीटा और गामा। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस तरह से आता है। इसको मैं लिखूं तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ये 3 जीरोस के नाम है अल्फा बीटा गामा, इसमें 2 जीरो कोई सा भी ले लो और उसको कर दो 0। तो इसको 0 में कर दूं तो 0 कर दूंगा यहाँ पे, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा गामा इंटू एक्स स्क्वायर। इसको 0 करोगे, मान लो तुमने अल्फा और बीटा को 0 कर रहे हो तो अल्फा की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, बीटा की जगह 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, फिर गामा की जगह 0 रखोगे, राइट। अल्फा की जगह यहाँ पे 0 रखोगे, देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 0 रखा तो ये 0 हो गया, बीटा की जगह 0 रखा तो ये 0 हो गया, अल्फा की जगह फिर से 0 रखा 0 हो गया, तो पूरी वैल्यू तो 0 हो गई। 0 हो गई तो x के साथ तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये टर्म ही गायब हो गई। अब इसमें अल्फा और बीटा में से कोई भी एक भी 0 अगर यहाँ पे रखते हो तो ये भी 0 हो गया, तो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या बचा, ये बचा। तो लीनियर टर्म तो ये थी जिसके ऊपर डिग्री 1 थी, तो यही तो लीनियर टर्म बोलते हैं ना, जिसके ऊपर डिग्री 1 होती है, वो भी खत्म हो गया। कांस्टेंट टर्म ये थी वो भी खत्म हो गया। इसका मतलब इफ 2 जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0 देन इट डज नॉट हैव लीनियर मतलब ये वाली टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म नहीं रखती, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन में ये तुमको वहां पे बता देना है, ठीक है। ओके, तो अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को लिख लेते हैं और इसके बाद सॉल्व करते हैं। NCERT एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। इफ ऑल जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नेगेटिव, जितने भी जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के वो सब नेगेटिव है, राइट। देन ऑल द कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैव द सेम साइन। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स होंगे वो सारे के सारे और कांस्टेंट टर्म जो होगी वो भी एक ही साइन होगा। जैसे नेगेटिव है तो सब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन बहुत फेमस है, ये तुम जानते भी हो, एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट।
एक्स स्क्वायर, फिर है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, एक्स से मल्टीप्लाई माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। करेक्ट। अब इसमें तुमको बोला जा रहा है कि अगर तीनों यहां पे नेगेटिव है, यानी ये तीनों अल्फा भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो एक स्टेप कर लेते हैं। ये नेगेटिव हुआ, बीटा भी नेगेटिव हुआ, गामा भी नेगेटिव हुआ, एक्स स्क्वायर ऐसे रखो, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, उसके बाद बीटा नेगेटिव है, गामा नेगेटिव है, गामा नेगेटिव है, राइट, अल्फा नेगेटिव है, और उसके बाद एक्स है, यहाँ पे माइनस किया, अल्फा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव, गामा नेगेटिव, राइट। एक्स स्क्वायर है, माइनस माइनस माइनस, माइनस कॉमन आएगा ब्रैकेट के बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फिर से ये एक्सप्रेशन बन गई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सिर्फ साइन यहाँ पे चेंज हो गया। एक्स स्क्वायर, इसको करोगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा इंटू गामा हो जाएगा, गामा इंटू अल्फा हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो फिर से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखो, देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो ये फाइनली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे देखो जो भी कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, कंपेयर कर लो यहाँ पे तो शायद बेहतर ढंग से समझ में आए। हमारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो ए की जगह कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, वो तो पॉजिटिव ही है, बी की जगह कांस्टेंट टर्म ये दिखा रहा है तो ये भी देखो पॉजिटिव ही है पूरा, सी की जगह कांस्टेंट टर्म ये है, ये भी पूरी पॉजिटिव है, डी की जगह कांस्टेंट टर्म है ये वाली और ये भी पॉजिटिव है, यानी सेम साइन है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। जस्टिफिकेशन में तुम इसको ऐसे इस तरह से लिख देना, ठीक है, जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि नेगेटिव साइन अगर होता है सारे जीरोस का तो ऐसी कंडीशन में जो कोएफिशिएंट का साइन आता है वो सब का सब सेम होता है, यानी प्लस में आता है, और ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ऑल 3 zeros ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया आर पॉजिटिव, अगर इसके तीनों जीरोस पॉजिटिव हैं देन एटलीस्ट यहाँ पे 1 भी है, ONE1, एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी सी इज नॉन नेगेटिव, यानी यहाँ पे जो ये कोएफिशिएंट है उसमें से एक जरूर ऐसा मिलेगा जो पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है, राइट, या जीरो भी हो सकता है। तो ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है? तो देखो जब मैं डेरिवेशन करा रहा था कि कैसे जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्यूबिक की आती है जो इस क्वेश्चन में मैंने लिखी थी, तो उसको डिराइव करते हुए हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि जितने जीरोस हैं वो सब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उसको अगर मैं डायरेक्ट रख दूं तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा और फिर हम उसको सिर्फ कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करेंगे और अपना आंसर हम निकाल देंगे। तो वो है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, राइट, यही एक्सप्रेशन थी। हमको ये दिया गया है तो यहाँ पे लिख के कंपेयर सिर्फ करना है सिंपली हमको कि इसके जो कोएफिशिएंट आएंगे वो क्या कोएफिशिएंट कोई ऐसा भी हो सकता है जो पॉजिटिव आ जाए, तो वही चेक करना है अपन को। तो ये ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि कंपेयर करने में इजी हो, बी एक्स और प्लस सी। तो देखो ए कोएफिशिएंट के सामने ये पूरा कोएफिशिएंट है, ए पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, यानी ए की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी, या नॉन नेगेटिव तो नहीं है, ठीक, ओके। यहां पे देखो माइनस बी बराबर है पॉजिटिव ना,
ये पॉजिटिव में पूरी वैल्यू है, तो पॉजिटिव तो b बराबर क्या होगा, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इसका मतलब ये भी नेगेटिव आई। अब यहां पे देखो c की वैल्यू यहां पे नेगेटिव आ रही है, यानी a b c तीनों की वैल्यू इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में नेगेटिव में आ रही, नॉन नेगेटिव एक भी नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जस्टिफिकेशन में तुम लिख देना कि द साइन ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव, दैट्स द रीजन इफ ऑल थ्री zeros of a cubic polynomial are positive, then it is not possible to have at least one of a b c is non-negative, और यही हो जाएगा तुम्हारा जस्टिफिकेशन। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो अब हम इस एक्सरसाइज का यानी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 7th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एंड दिस क्वेश्चन सेज द ओनली वैल्यू, केवल, ओनली मतलब केवल, वैल्यू ऑफ के, सिर्फ के की एक ही वैल्यू है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज इक्वल जीरोज इज 1/2, यानी 1/2 अगर मैं यहां पे वैल्यूज रख दूं तो सिर्फ यही 1/2 सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, जिसकी वजह से हमको इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज मिलेंगे वो दो इक्वल जीरोज मिलेंगे या दो इक्वल वैल्यूज मिलेंगे। सिर्फ 1/2 की वैल्यू से ही पॉसिबल है और दूसरी कोई वैल्यू से पॉसिबल नहीं है। इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे k हुआ, कंपेयर करने से हमको पता चला। b इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, राइट, देखो x से x तो यहाँ पे क्या है 1 है, और c इज इक्वल टू यहाँ पे k है। हम जानते हैं कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो हमको दो इक्वल रूट्स मिलती है। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करो, b की जगह मैं 1 रख दूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह मैं रख दूंगा यहां से k, और c की जगह भी हम k रख देंगे, तो यहां पे k कर दिया इज इक्वल टू 0, ये 1 हुआ, ये माइनस 4k स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0, राइट। या तुम ऐसे कर सकते हो 1 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, दोनों ये नेगेटिव उधर गया पॉजिटिव, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4k स्क्वायर बाय 1, करेक्ट, यहां तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे 4k स्क्वायर बराबर 1 है तो k स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/4 होगा। स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो दो हमको वैल्यूज मिलती है पॉजिटिव नेगेटिव में, राइट, 1/4, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो k की दो वैल्यूज आएंगी 1/2, राइट, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का 2 होता है, दो वैल्यूज आई, यानी k की दो वैल्यूज ऐसी हमको मिली, एक 1/2 और एक -1/2, जो कि इस पॉलिनोमियल में हम रखेंगे और उसके बाद हम जीरोज निकालेंगे तो हमको दो इक्वल जीरोज मिलेंगे या दो इक्वल वैल्यूज मिलेंगे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हुआ फॉल्स। यहां पे बोल रहा सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है k की, जिसको रखने से हमको दो इक्वल जीरो मिल सकते हैं, राइट। तो जस्टिफिकेशन में लिखेंगे कि देयर आर टू वैल्यूज ऑफ k possible on which we can get equal zeros of the polynomial kx square plus x plus k, और इस तरह से जस्टिफिकेशन हो गया। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।